अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। बेटा जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो है हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप एक दफ़ा उसको रिकॉल कर लें कि डॉट प्रोडक्ट में ये था कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक मान लो कि u है एंड सेकंड जो आपके पास वो v वेक्टर है, तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो ये था कि u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा मैंने आपको कहा था कि थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड वेक्टर v, और अगर आपने इसका कोसाइन फाइंड करना है तो हम कॉस थीटा को एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी फंक्शन को उठा के उधर ले जाते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट एक पढ़ा था कि प्रोजेक्शन लेनी होती है जब आप एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के अलांग, तो वो भी एक रिजल्ट देखा था। आज इसी रिजल्ट का जो है ना हम यूज करते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है 7.3। तो उसका बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी कि आपने क्या करना है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा फाइंड करना है। ये दूसरे लफ्जों में हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो है कॉस थीटा। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने थीटा फाइंड नहीं करना, बल्कि उसने ये नहीं कहा कि एंगल फाइंड करें, उसने कहा कि कोसाइन ऑफ द एंगल, वो बनता है आपके पास है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। तो देखिए फार्मूला आपके पास क्या था वाला इसका, हमारे पास फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का था कि u डॉट वी इक्वल u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये था। और अगर आप यहां से cos थीटा निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाना था, यहां पे cos थीटा इक्वल u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली आपके पास जो बेटा यहां से फार्मूला बनता था कि अगर आपने किसी भी एंगल का कोसाइन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और सेकंड जो दोनों की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो हम ये तीनों चीजें भी निकालते हैं और बाद में उसकी वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कि u डॉट v इक्वल, अब सारा फर्स्ट आपके पास u वाला वेक्टर है तो u वाला वेक्टर लिख लें यहाँ पे, वो है आपके पास गिवन 3i प्लस j माइनस k इंटू v जो है वो है 2i माइनस j प्लस k। तो अब बेटा जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कल हमने वो उसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन देखा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब डॉट प्रोडक्ट लेना है ना तो सिंपली आप क्या करो कि i वाला जो यूनिट वेक्टर है इसको i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसके अलावा जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 to 6। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए j को j के साथ प्लस है, माइनस है तो माइनस 1 तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो u डॉट v किसके इक्वल आ गया 4 की, जो एक स्केलर नंबर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट आपने इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है, u का मैग्नीट्यूड लें। अब यहाँ पे लिखते हैं हम नाउ u का मैग्नीट्यूड, ये u है तो मैग्नीट्यूड हमें पहले पता है कि हम क्या करते हैं, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें बेटा, आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 11 स्क्वायर रूट। ये हमने u की मैग्नीट्यूड ली। इसी तरह से जो ना बेटा आप देखें v की अगर मैग्नीट्यूड हमने लेनी है तो वो आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें आपके पास बेटा हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 6 स्क्वायर रूट। तो देखें आपने जो है ना इनका डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया, इनकी मैग्नीट्यूड भी ले ली। तो अब ये जो हमारे पास फार्मूला है अब उसके अंदर इसको जो है ना वैल्यूज प्लेस करें इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v। u डॉट v जो है ना बेटा आपके पास इक्वल 4k ओवर हमारे पास इसमें u का मैग्नीट्यूड विच इज 11 स्क्वायर रूट इंटू 6 स्क्वायर रूट विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो अब इनको सॉल्व कर लें बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, इधर अगर हम लिखें तो 4, देखिए बेटा नीचे आपके पास दोनों टर्म्स जो है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अगर इस तरह का केस आ जाए कि वो दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो उनको हम जो है ना एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं 11 क्रॉस 6। लेकिन अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस होता या माइनस होता तब आप इसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे नहीं लिख सकते। तो अब इसको अगर हम करें सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 ओवर 66 स्क्वायर रूट, और यही बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो आपने क्या फाइंड करना था,
कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना था। तो ये बेटा सिंपल है, इसके बाकी भी 3 पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से हैं, यू वी दिया हुआ है उन्होंने, और हमने क्या करना है, एक तो डॉट प्रोडक्ट ले लेना है उनका, अलग-अलग दोनों की मैग्नीट्यूड ले लें और इस तरह से उनको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे थीटा फाइंड नहीं करना, आपने कॉस थीटा फाइंड करना है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि कोसाइन ऑफ द एंगल। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसका जो है ना सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, इसमें वो प्रोजेक्शन वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो आ गया आपके पास के 2 वेक्टर यहाँ पे दिए हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटे, उसका फर्स्ट वाला पार्ट कहता है कि हमारे पास ए जो है वो गिवन है i माइनस के, ये ए वेक्टर दे दिया उसने, फिर इसी तरह से बेटा आपको जो है ना बी वेक्टर दे दिया विच इज जे प्लस के, विच इज जे प्लस के। ये आपके पास ए और बी वेक्टर हैं और उसने कहा है कि आप फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, मतलब हमें दोनों ही फाइंड करने हैं। कल के लिए जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें आपने यू और वी की बात की थी। देखिए उसका कुछ फार्मूला इस तरह से आया था, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, यानी कि अगर ए की प्रोजेक्शन लेनी है बी के अलॉन्ग, तो बेटा कुछ इस तरह से होगा कि ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ओवर बी का मैग्नीट्यूड। और अगर आप इसी तरह से बेटा लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ए डॉट बी ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। तो आपने याद ये रखना है कि जब प्रोजेक्शन लेनी है, यानी कि जिस वेक्टर के अलॉन्ग ले रही है, यहां पे प्रोजेक्शन ले किसकी रहे हो आप, ए की अलॉन्ग बी, अब जिसके अलॉन्ग होगा आपने उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है। यहां पे अलॉन्ग बी है तो बी की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें, यहां पर अलॉन्ग ए है तो ए की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है आपने। तो अब देखें हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें एक तो इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए और बी और ए की लहदा से मैग्नीट्यूड चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं जैसे अभी हमने किया है। तो देखिए बेटा आपके पास इसमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पहले ए डॉट बी, ए डॉट बी, सबसे पहले ए लिखें, आपके पास क्या है आई माइनस के डॉट बी, बी इज जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे एंड के को के साथ। तो बेटा देखिए यहाँ पे आई क्या है, 1 है कोफिशिएंट उसका, और इधर देखिए तो आई आपके पास नहीं है, या दूसरे लफ्जों में आप कह दो कि यहाँ पर 0 आई है। तो जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये तो खत्म हो जाएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जे इसके अंदर नहीं है, मीन इसके अंदर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 जे, यहाँ पे 1 जे, तो जब इनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 ही आएगा। यानी कि अगर हम लिखें आई के लिए भी 0, जे के लिए भी 0 आएगा, एंड अब के लिए देखें यहाँ पे -1 +1, तो ये क्या आ गया -1, या दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो a डॉट बी आएगा वो -1 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे चाहिए वो है b और a की मैग्नीट्यूड, वो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट अगर b की मैग्नीट्यूड निकालें, देखिए बेटा वो क्या आ जाएगा आपके पास, i कंपोनेंट विच इज 0 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट विच इज 1 प्लस k कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 0 स्क्वायर नहीं भी लिखना चाह रहे हो फिर भी ठीक है कि यहाँ पे आई कंपोनेंट नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो, जी और के लिए ही कर लें। और यहाँ पे आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 1 + 1, या फिर वो किसके आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप अगर ए की मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 0 + 1, या फिर आपके पास इसमें भी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे बेटा आपने फर्स्ट में लिखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो क्या आ जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो क्या आ जाएगी आपके पास प्रोजेक्शन इसकी कि ऊपर आपने लिखना है ए डॉट बी जो निकाला है आपने विच इज -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर आपके पास जो है ना b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड क्या है √2, तो ये एक रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग
ए। अब बी की प्रोजेक्शन लेनी है, ऊपर तो सेम आएगा, नीचे आपके पास ए की मैग्नीट्यूड, वो भी यहाँ पे सेम ही आ गई आपके पास, मे भी बाकी जो क्वेश्चन उसमें सेम ना आए। तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो आप लोगों ने बेटा खुद ट्राई करना है इसका। अच्छा नेक्स्ट जो है ना बेटा, आप पीछे आ जाएं, पेज नंबर जो है ना हमारे पास 344 के ऊपर एक आपके पास डिफाइन लिखी हुई है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, तो उसकी डिफाइन देखते हैं एक दफा। अच्छा बेटा देखिए, जब आपके पास कोई भी दो लाइंस होती है ना, तो हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर किस वक्त हैं, यानी कि आपके पास कोई भी दो लाइंस हो, मान लो कि एक ये लाइन है, अब एक और इस तरह से एक लाइन है, अब एक और लाइन यहाँ पे आपने इस तरह से ड्रा करनी जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो ये आपको पहले भी पता है कि हम क्या करते हैं, 90 के एंगल पर एक जो है ना वहां पे लाइन ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये वाला जो है। अब ये जब 90 का एंगल बनाती है, सिमिलरली इस साइड पे भी 90 का ही होगा और इस साइड पे भी 90, क्योंकि 180 होता है टोटल आपके पास एक स्क्वायर जो स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल। तो बेटा यहाँ पे आप क्या कहते हो कि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो परपेंडिकुलर कब होंगे। तो बेटा इसके लिए सिंपल सा रिजल्ट है, लेट u एंड v बी टू वेक्टर्स। हमारे पास क्या है, u एंड v दो वेक्टर है। अब हम इनको परपेंडिकुलर वेक्टर उस वक्त कहेंगे व्हेन u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम मान लेंगे कि u और v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सा बेटा आप उनका लिया करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाए उनका 0 के इक्वल, ठीक है ना, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाए 0 के इक्वल, तो हम कह देंगे कि जो वेक्टर u और v हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मीन कि अगर u v पे परपेंडिकुलर होगा तो बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कि v भी u पर परपेंडिकुलर ही है। एक यहाँ पे और भी बात है कि u डॉट v अगर इक्वल टू 0 है ना, तो v डॉट u जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। अपने प्रॉपर्टीज के अंदर ये देख लिया है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कॉम्यूटेटिव जो है ना प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसकी जो है ना नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर, u और v परपेंडिकुलर हो। तो देखते हैं हम बेटा, हमारे पास जो है ना इसका फर्स्ट वाला पार्ट 3 का, वो कहता है कि आपके पास u जो है वो है 2 अल्फा i प्लस j माइनस के, ये है आपके पास, एंड v जो दिया है उसने वो है i प्लस अल्फा j प्लस 4k। ये दो वेक्टर उसने दे दिया बेटा आपको u एंड v, और कहता है कि आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे जो है ना अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कंडीशन गिवन है यहाँ पे वो ये है कि u एंड v आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप बेटा इस तरह से लिखेंगे, सिंस u इज परपेंडिकुलर टू v सो u डॉट v इक्वल टू 0। ये लाजमी होगा अगर ये परपेंडिकुलर है बाय द डेफिनेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एक सेकंड वर्ड भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वो भी इसी का दूसरा जो है ना हम कह लें नाम है। अब यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट लें बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, u डॉट v विच इज, u लिखे सबसे पहले 2 अल्फा i प्लस j माइनस के डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 4k इक्वल टू 0। मैंने इसी डेफिनेशन को यूज किया यहाँ पे। अब आपने लेना डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपको पता है कि i को i के साथ, तो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 1 है यहाँ पे अल्फा है, माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, या फिर 2 अल्फा प्लस अल्फा इज 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, यानी कि माइनस का दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी तो वो क्या आ जाएगा 4/3, यानी कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना बेटा आप इसके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेकंड वाला पार्ट जो है ना ये आप लोगों ने खुद इसका देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है कि आपके पास फाइंड द रियल नंबर, सॉरी फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस a b एंड c इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। तो कहता है कि आपने जो है ना z फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें, a जो बेटा आपके पास
क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए इसमें है 1 -1 0, बी जो है आपके पास इसमें वो -2 2 एंड 1, इसी तरह से जो सी है आपके पास वो है 0 2 एंड जी। ये आपके पास इसमें वैल्यूज दी हुई हैं और उसने कहा है कि ट्राइंगल की ये वैल्यूज है ये भी उसने बता दिया है और एक साथ और भी कंडीशन है कि जी फाइंड करना है, ठीक है, जी फाइंड करना है। और जो राइट एंगल है ना यहाँ पे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो राइट एंगल है वो कहां पे है, एट पॉइंट सी। राइट एंगल कहां पे है, सी पर। ये इंपॉर्टेंट, देखिए अगर हम यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो वो कुछ इस तरह से अब बनेगी। ये उसने बता दिया कि राइट एंगल सी पे है। राइट एंगल से मेरा जो 90 का एंगल है, मीन के सी तो आपका लाजमी इधर ही आएगा क्योंकि यहां पे 90 का एंगल बन रहा है। अब आपके पास है ए और बी, तो वो आप अपनी मर्जी से ले लें, या तो ए को इधर ले लें, बी को यहां पे ले लें, या फिर ए को इधर ले लें और बी को इधर, तो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। यहां पे मैं ए लिखने लगा हूं, यहां पे बी। तो अब ये आपके पास आ गया ए सी, सॉरी आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गई। अब नेक्स्ट बेटा आपने अगर ये प्रूव करना है ना कि ये आपके पास जी की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहां पे एक रिजल्ट हम जो यूज कर सकते हैं, देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो AC है ना आपके पास, वेक्टर AC होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर BC के, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि जो C है ना उसके ऊपर राइट एंगल है। अगर राइट एंगल है तो 90 का एंगल होगा, जो दूसरे लफ्जों में ये जो BC वाली लाइन है ये क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे जो आपने जिस बात का ध्यान रखना वो ये कि इसकी डायरेक्शन, अगर आप यहां से A से C की तरफ जा रहे हो ना तो इस पॉइंट B से भी आपने C की तरफ ही जाना है। यानी कि अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे AC लिखा है तो परपेंडिकुलर मैं लिखूंगा BC, यानी कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं अब CA लिखो तो यहाँ पे भी फिर आपको लिखना होगा CB। तो ये डायरेक्शन का ख्याल रखना, आपको पता है डायरेक्शन का जो है ना वेक्टर के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर आप डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखोगे। तो हमें ये दो वेक्टर चाहिए AC एंड BC, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेक्टर AC। तो सिंपल आपको ये पहले भी पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो C आपके पास यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर आप लिखिए पहले, तो वो क्या आएगा आपके पास 0i प्लस 2j माइनस सॉरी प्लस zk माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपके पास बेटा देखिए क्या आएगा i माइनस j और प्लस 0k, i माइनस जे प्लस 0k। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 0i प्लस 2j प्लस zk माइनस i, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस j माइनस 0k, या फिर इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा माइनस i और 2j एंड प्लस j इज 3j एंड प्लस zk। ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर AC की। सिमिलरली अब वैल्यू फाइंड कर लें BC जो है आपके पास वेक्टर इसमें, तो BC की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूं, आपके पास क्या आएगा पोजीशन वेक्टर C माइनस B। तो C देखें आपके पास क्या है अगेन 0i प्लस 2j प्लस zk माइनस B की जो है आपके पास वैल्यूज वो आ जाएगा माइनस 2i माइनस 2j एंड माइनस के। बेटा यहाँ पे माइनस है तो जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी और ये और दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2i और j में देखें आपके पास प्लस 2j माइनस 2j, ये खत्म हो गया, इसको रहने दें आप। और यहाँ पे जो है ना ये लिख रहे हैं तो इसको लिख लो आप प्लस 0j एंड प्लस z माइनस 1 इंटू के। तो ये आपके पास जो है ना इसमें वेक्टर BC आ गया। अब अगर हमने इसमें जो है ना वो रिजल्ट यूज करना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाला, तो सिंपल हम क्या करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा नाउ AC डॉट BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि AC इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर BC। तो AC की वैल्यू लिखे बेटा आपके पास वो क्या आई थी इसमें माइनस i प्लस 3j प्लस zk इंटू, और आपके पास इसमें BC की वैल्यू जो है बेटा वो है 2i प्लस 0j प्लस z माइनस 1 इंटू के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस 2i, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी i नहीं आएगा क्योंकि i डॉट i तो 1 हो जाएगा आपके पास, माइनस 2 प्लस 0
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस z इंटू जी माइनस वन इज इक्वल टू 0 के। इसको सॉल्व कर दें बेटा, ये z एंड z माइनस वन, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बेटा आ जाएगा z स्क्वेयर माइनस वन सॉरी माइनस z एंड माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हम जो है ना अगर रूट्स बना ले तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, z स्क्वेयर, हम इसका लिख सकते हैं माइनस 2z एंड प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी ये बेटा आपके पास 2 है इस तरह से। तो ये देखें आपके पास इसके हमने पेयर बना लिए, तो यहाँ से z कॉमन ले लें आप, हमारे पास बच जाएगा z माइनस 2, z माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और z माइनस 2 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये बेटा आपके पास इसमें जो है ना दो वैल्यूज हैं जो निकल आएंगी, यानी कि z की वैल्यू या तो 2 होगी और z की वैल्यू या फिर आपके पास क्या होगी, माइनस 1 के इक्वल होगी, अगर ये वाला आपके पास इसमें रिजल्ट है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आप देखिए, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है ना इसमें फर्दर इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो इसके मतलब दोबारा से जो पीछे आपने 1-2 रिजल्ट पढ़े हैं इसके अंदर, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और यही रिजल्ट है जो हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।